ये छुतरन है और ये गर्म चश्मे के हवाले से मशहूर गांव है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू की सरजमीन शिखर की बादशाह वैली में वाक़ई मुनफरिद गाँव छुतरन सदियों से उबलते गर्म चश्मा और कुदरती ख़जानों से भरे पहाड़ों की वजह से मारूफ है। स्कर्दू शहर से 80 किलोमीटर शुमाल की तरफ सिलसिला कराक्रम की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई इस गाँव का गर्म चश्मा दीगर शहरों से सयाहों को इस तरफ खींच लाता है। इस चश्मे का पानी कुदरती तौर पर साल हर साल गर्म रहता है, जिसको सर्द इलाकों के लोग कई बीमारियों का इलाज भी करार देते हैं। मेरा नाम इरफान अली है और मैं छुतरन शहर का रिहायशी हूँ। रहता मैं स्कर्दू में हूँ। तो मैं बतौर माहिर नफ्सियात जो है अपना काम खदमात सर अंजाम देता हूँ। तो गाँव के हवाले से मैं अगर थोड़ा सा बताता चलूँ तो गाँव का तारीख़ी पस मंज़र ये है कि ये सदियों से ही चश्मे के साथ मुल्हका गाँव मौजूद है, जो कि तकरीबन 70-80 घराने पर मुश्तमिल है और लोग भी माशाल्लाह खुशहाली से अमन के साथ और यूनिटी के साथ रहते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है ताउन के साथ और उनके साथ रहन सहन अच्छे से रहते हैं। दूसरी बात अहम चीज़ जो है ये गर्म चश्मे के हवाले से है छुतरन गाँव का। तो गर्म चश्मा जो है ये काफ़ी सदियों से हैं, इस रिसर्च हुई है तो लोग कहते हैं इसके पीछे कोई इथीन गैस है या कोई लावा है, इस तरह की कोई रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं। बहरहाल इस पे तवज्जो तलब और रिसर्च करने वाली बात है। तो सेकेंडली इस पानी के हवाले से जो अहम बात याद रखने की चीज़ है वो है कि पानी का जो है इलाज मुआलजे के हवाले से जो इसकी अहमियत है, तो उसके हवाले से अगर तफसील से आप देखें तो लोग कहते हैं कि जो बांझपन है इलाज मुआलजे के हवाले से, जिनको बच्चे नहीं होते, अगर वो कोई ख़ास प्रोसेस से गुज़रते हैं हफ़्ता 10-12 दिन के, तो उनके लिए ये इलाज भी हो जाता है। इसी तरीके से स्किन है, यानी जो जल्दी अमराज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उस हवाले से भी कुछ लोग कहते हैं इसका इलाज यहाँ से हो जाता है। इसी के अलावा बोन्स के इश्यूज़ हैं, जो आपके हड्डियों के मसले हैं, वो भी जो है कोई हफ़्ता 10-12 दिन का एक ख़ास प्रोसेस है जिसको बल्ती लफ्ज़ में कोई स्मुल तामा कहते हैं। तो उस गरमाइश के ज़रिए बंदा जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, उसके साथ ख़ास खुराक भी खाते हैं जिसकी वजह से बंदा जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब जिस्म अच्छा होता है तो शायद उसका असर जो है ना साइकोलॉजिकली जहन पे भी पड़ता है। तो काफ़ी लोगों के फ़ीडबैक से ये पता चलता है कि इलाज मुआलजे के हवाले से भी काफ़ी अहमियत के हामिल है। इस एरियाज़ में हमारे तिसर बाशी की वैली में जो मेन मिनरल्स हैं वो पहले नंबर पर मार्बल्स हैं, जो वाइट मार्बल्स के नाम से बड़ा मशहूर है। जो डाउन कंट्रीज़ में इसकी बड़ी वैल्यू है और बड़ा डिमांड है। उसके बाद यहाँ पे इस एरियाज़ में माइका होता है, अबरक जो उर्दू में है, उसकी भी काफ़ी मक़दार में है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसकी वाफर मक़दार में इसकी ज़ख़ीरा है। यहाँ के मुकामी लोग उसी माइका के हवाले से काम करके अक्सर लोग यहाँ पे अपने गुज़र औक़ात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे से जो रोज़गार के हवाले से यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात है, लोग बेरोज़गार हैं। तो लोग अपनी मदद आप यहाँ पे माइकाज़ जो माइंस हैं उन पे लोग जाते हैं, जाके वहाँ से वो तलाश करते हैं और वो ला के लोगों को बेचते हैं, उससे अपनी गुज़र औक़ात करते हैं। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि अभी तक इतने यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ शेयर्स में नाम दे के वो माल लेके ख़रीद के ले जाते हैं, लेकिन लोगों को जो जिस पत्थर की जो वैल्यू है उस हवाले से रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे वो प्रॉपर सर्वे करे इस इलाके का और यहाँ पे जो जो मिनरल्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और यहाँ के मुकामी लोगों को इसकी लीज़ दे दें, ताकि मुकामी लोग और लोग यहाँ के मुकामी लोगों के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में वो अपना काम करें और यहाँ की जो फ़ायदे हैं वो इसी इलाके के लोगों को हासिल हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट इस हवाले से थोड़ा सा हरदर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो मुकामी लोगों को लीज़ देने की जगह पे प्रेशर में आके सिफारिशों के
नज़र हो के वो गैर मकामी लोगों को यहाँ पे लीज़ देते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे मुकामी लोगों के जो है ना गैर मुकामी लोगों के साथ बनते नहीं हैं, वो उनको अपने रियल्टीज़ जो वाफर हैं उनकी जो हक़ बनता है वो देते नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ जितने लीज़ हैं वो सफ़र हैं और बंद है। इसके अलावा भी यहाँ पे जेम्स स्टोन के हवाले से ओवरऑल शिगर में बल्तिस्तान में शिगर पहले नंबर पे हैं। खुसूसन हमारा ये जो आगे दासो है, आगे ब्राल्डो एरिया है और यहाँ पे ये तिसर और बाशी, ये 4 यूनियंस है। वो मैंने जेम्स स्टोन के हवाले से भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी डिपॉज़िट हैं। लोग तकरीबन 60-70% लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं। वो अपनी मदद आप यहाँ पे पहाड़ों में जाते हैं, वो तलाश करते हैं और जेम्स स्टोन निकाल के वो गवर्नमेंट को भी इससे अच्छा खासा दरमुआवजा हासिल होती है, क्योंकि ये जो जितने भी जेम्स स्टोन की जो हैं वो खपतें वो बाहर की दुनिया में हैं। अगर इस पे अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली अगर फोकस करें, अगर थोड़ा सा दिलचस्पी लगे, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे दें और लोगों को फैसिलिटेट करें, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई बेरोज़गार रहे और गवर्नमेंट को भी इंशाल्लाह बराबर फ़ायदा होगा। शुक्रिया ज़ीशान। ये छुतरन का जो इलाका है वो दरअसल बल्ती लफ्ज़ है जिसका मतलब है गर्म चश्मा, और इसी मुनासबत से पूरे गांव का नाम छुतरन पड़ गया है। यहाँ लोकल मकामी कम्युनिटी ने हौज़ बनाया हुआ है लोगों को गर्म पानी के इस्तेमाल के लिए, और हम भी यहाँ पे साल में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं। यहाँ 2-3 पॉन्ड्स बने हुए हैं, उनमें से 2 जो है वो साफ़ सुथरा है, वो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक जो मकाम है, पब्लिक जो जिस पॉन्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसमें सफाई का थोड़ा सा फुकदान है। मकामी कम्युनिटी के कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ साबुन इस्तेमाल करते हुए वहाँ अपना महल साफ़ करते हुए भी देखा है, लेकिन ये तरीक़ा सही नहीं है। मेरी मकामी कम्युनिटी के मकामी लोगों से गुजारिश है, उनके लिए एक तजवीज़ है कि वो साफ़ सुथरा हो के आ जाएं और फिर इस पॉन्ड में, इस टंकी में, गर्म चश्मे को इस्तेमाल करें ताकि वो एंजॉय कर सके। इस मकसद के लिए हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या NGOs को भी चाहिए कि मकामी कम्युनिटी को सपोर्ट करे। यहाँ जो मौजूदा पॉन्ड है इसको अपग्रेड करे और छोटे छोटे वाशरूम्स, छोटे छोटे बाथरूम्स बनाए ताकि लोग पहले वहाँ जाके नहा धो के साफ़ सुथरा हो के फिर आ जाएं इस गर्म चश्मे में, वहाँ डुबकी लगाएं, वहाँ तैरें, वहाँ एंजॉय करें, पानी का जो गर्माइश है वो उसको एंजॉय करें। ये जो इस वक्त आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये छुतरन का जो गर्म चश्मा, जहाँ पे कदीम अरसे से हॉट वाटर की स्प्रिंग अब तक यहाँ पे फ़्लो है, जो महसूस मैं करता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि यहाँ की कम्युनिटी या गवर्नमेंट इस पे खातिर ख्वाह इसकी सफाई पे तवज्जो नहीं दे रही है, जिस वजह से लातेदाद मसाइल जन्म ले रहे हैं। मैं जो फोकस करवाना चाहता हूँ, इतने खूबसूरत स्पॉट को, पिकनिक स्पॉट को अगर हम इस तरह डिस्ट्रॉय करते चलेंगे तो मुस्तकबिल में हमारे पास जो इतना बड़ा एसेट्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कम्युनिटी को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए यहाँ थोड़ी तवज्जो दें, सफाई के निज़ाम को थोड़ा मेंटेन करें, जगह को थोड़ा सा मेकअप करें, तो समझ लें कि ये एक इंतहाई शानदार अट्रैक्टिव, और मैं क्या बताऊं कि इस जगह पे आके एक जो सुकून मिलता है गर्म पानी के हवाले से, माहौल के हवाले से, सुकून के हवाले से, वो उसकी तारीफ़ मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो मैं इस वक्त यहाँ छुतरन में हूँ, रेस्ट हाउस में। यहाँ LBRD का रेस्ट हाउस है इधर। तो मैं तकरीबन साल में एक दफ़ा ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ, मुझे जोड़ों का दर्द की तकलीफ़ है, तो इसके लिए जो है यहाँ का गर्म का पानी जो है बड़ा मौजून है। दूसरी बात यहाँ ये है कि इस पानी में ये जल्दी अमराज का भी इसमें काफ़ी हल है, क्योंकि इसमें गंदक मौजूद है, लिहाजा जल्दी अमराज का भी इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है ये पानी। यहाँ पर इंतज़ाम बड़ा अच्छा है, LBRD में रेस्ट हाउस है यहाँ पर, और रिहाइश का भी आला इंतज़ाम है। इसके अलावा भी वहाँ 20 हिल में सुना है कि वहाँ पानी बड़ा गर्म है यहाँ से, लेकिन वहाँ पर रेस्ट हाउस वगैरह का इंतज़ाम शायद नहीं है, इतना आला इंतज़ाम नहीं। या न ओमो alamat mga yana dala salsik jugla khore angesi mimichi na angesi os
یہ بات تحقیق طلب ہے کہ اس برفانی علاقے میں گرم پانی کا چشمہ کیسے وجود میں آیا۔ چند سال قبل ایک انگریز جوڑے نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تھی۔ ان کے مطابق یہ گرم پانی پہاڑوں کے دوسری طرف روندو کے علاقے سے آتا ہے۔ قدرتی وسائل سے بھرپور اس علاقے کے لوگ بھی دیگر علاقوں کی طرح بڑے مسائل کا سامنا کر رہے یہ ہیں۔ ہمارا جو دو یونین ہے یہ تیسر اور باشی اسپیشلی، اس کی آبادی ٹوٹل ملا کے تقریباً 20 سے 25 ہزار کی آبادی ہے، لیکن یہاں پہ سکول کے حوالے سے بہت ہی ہمارے لیے مشکلات ہے، کیونکہ صرف بوائز سکولز اس ایریاز میں مختلف موضوعات میں ایک ہیں۔ فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک گاؤں میں جس کی آبادی ہے تقریباً 100 سے 120 چولہے ہیں، وہاں پہ ایک پرائمری سکول ہے۔ ایک پرائمری سکول میں مشکل سے 2 ٹیچر ہوتے ہیں، کبھی ایک ٹیچر ہے کبھی 2 ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بڑے سفر ہیں، اور گرلس سکول کے حوالے سے بالکل نہ ہونے کے بعد اس علاقے میں کہیں بھی گرلس، سوائے چترون میں ایک گرلس میل سکول کے علاوہ اس پورے ویلی میں کہیں گرلس سکول نہیں ہے، جس کی وجہ سے جتنی بچیاں ہیں وہ بالکل مشکلات میں ہیں۔ وہ 2ری 3ری تک پڑھنے کے بعد وہ پھر آگے سکولوں میں نہیں جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حکام بالا اس دور افتادہ علاقے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ سکول اور بوائز اسپیشلی گرلز سکول کے حوالے سے توجہ دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ باقی صحت کے حوالے سے اس پورے ویلی میں یہاں پہ تیسر میں ایک بیچو کے نام سے ایک ڈسپنسری قائم ہے، وہاں پہ دوائی بھی نہیں ہے۔ ایک ڈسپنسر کے حوالے ایک میڈیکل آفیسر کبھی ہوتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس پوری آبادی میں کہیں بھی کوئی پراپر کوئی ڈسپنسری چل نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے غریب لوگ اسکردو تک جانے میں بھی ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ اس پہ اسپیشل کوئی توجہ دیتے ہوئے یہاں کم سے کم بیسک ایجوکیشن اور بیسک سہولت صحت کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ کچھ ایشوز کے حوالے سے میں جو ہے توجہ عوام کے دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے یہ مرکز ہے، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک پس منظر ہے۔ تو آپ بادشاہ اوپر طرح کے جائیں، پورا ایک جو ہے علاقہ موجود ہے نالا، تو وہاں سے سارے لوگ جلوسوں کی شکل میں مجالس کے لیے نیچے آتے ہیں۔ اب تیسر کی طرف جائیں، نیچے سے بھی لوگ جلوسوں کی شکل میں اور موقع مجالس وغیرہ پہ مذہبی تہواروں کے شکل میں یہاں پہ منانے کے لیے آتے ہیں۔ تو پاپولیشن جو ہے یہاں کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب سیاحتی لحاظ سے دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے ایک مسئلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ گو کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی ہفتہ وار یا مہینے میں 1-8 دفعہ جو لیڈیز کے لیے الگ پورشن ہے ان کی صفائی کرتے ہیں، میلز کے لیے بھی کرتے ہیں، بٹ گورنمنٹ کی عدم توجہی کی وجہ سے میونسپل والوں کی اسپیشلی کوئی 2-3 کم سے کم یہاں پہ ڈسٹ بن ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، 2-3 ملازمین ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے صفائی ستھرائی کا کچھ فقدان نظر آتا ہے، اور مینجمنٹ کا بھی جو ہے ایشوز لوکل لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ باقی گھروں میں جو ہے لوگ مہمان نواز ہیں اور رکھتے ہیں، مگر کسی لمٹ سے جب بہت زیادہ جو ہے نا پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے گاؤں کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ تو آخر میں آپ سب کا اسپیشلی اسکردو ٹی وی کا ذیشان بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے گہرائی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اتنا دور جگہ پہ آپ آ کے یہاں کے منرلس کے حوالے سے اور علاقے کے مسائل کے حوالے سے ہم سے اپنے گفتگو کے لیے ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ چترون کا گرم چشمہ، قیمتی خزانوں سے بھرے پہاڑ، قدرتی نظارے اور مہمان نواز لوگ سیاحوں اور سرمایہ کاروں کے منتظر ہیں، جن کی آمد سے علاقے میں ترقی کی راہیں کھل جائیں گی اور مقامی لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ مہمانوں کے قیام کے لیے یہاں سرکاری ریسٹ ہاؤس کے علاوہ پرائیویٹ ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ ذیشان مہدی، اسکردو ٹی وی، شیگر، چترون۔